हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आपके मन में भी अगर एक क्वेश्चन आ रहे कि क्या करें अगर हम क्रोएशिया में जॉब अप्लाई किए हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई किए हैं और बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, क्या सॉल्यूशन है इसका? क्या करें कि जल्द से जल्द हमारा वीज़ा जो है वो आ जाए? अगर आप भी जॉब अप्लाई किए हैं, चाहे किसी भी एजेंसी से हो, और आपका भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, आपका वर्क परमिट की बात हो या वीज़ा स्टैंपिंग की बात हो या प्रोसेसिंग की बात हो, बहुत देरी हो रहा है, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, यानी अभी आपका पेशेंस आउट ऑफ ऑर्डर होते जा रहा है, तो क्या करें? इस बारे में आज मैं आपको कुछ गाइड करूंगा दोस्तों। वीडियो में आगे तक बने रहें। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, कोई और कंट्री जाना चाहते हैं, तब भी आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना समय गंवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी जॉब सीकर जब यूरोपियन यूनियन में जॉब के लिए अप्लाई करता है तो कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है। चाहे वो पीसीसी की बात करें, चाहे पासपोर्ट की बात करें, चाहे यूरोपास सीवी की बात करें, कवर लेटर की बात करें, एक्सपीरियंस लेटर हो या फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो या फोटो हो या वीडियो हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ता है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ता है। और सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होता है तभी जाके आपका जो प्रोसेस है वो ऑन टाइम होता है। ये प्रोसेस तभी डिले होता है अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम होता है या कोई डाउट्स रहते हैं। तो जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करें दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम अप टू डेट हैं, तभी जाके आप जॉब अप्लाई करें। आसानी से आपको जॉब वीज़ा मिल जाता है। अब जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देते हैं, उसके बाद आपको एक प्रॉपर एम्प्लॉयर चाहिए होता है जहां पर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब ये प्रॉपर एम्प्लॉयर क्या होता है? तो देखिए, वैसे तो कई एम्प्लॉयर्स होते हैं हर एक कंट्री में, लेकिन क्या वो एम्प्लॉयर जो उनका कंपनी है वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसमें रजिस्टर्ड हैं? अगर उनका कंपनी गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड है और आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो वर्क वीज़ा है या वर्क परमिट है वो जल्द से जल्द सैंक्शन हो जाता है। यहाँ पर एक और ध्यान देना है, अगर आप क्रोएशिया में जो अप्लाई किए हैं और स्पेसिफिक जाग्रेब में जो अप्लाई किए हैं तो बहुत देरी होगा। जाग्रेब के बाहर अगर जो अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो वो जल्द से जल्द आने का आसार रहता है। अब आपको ये समझ में आएगा कि भाई वो जाग्रेब में है या जाग्रेब के बाहर है। जो कंपनी में आप जो अप्लाई करते हैं तो आपको पता लग ही जाएगा कि कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर है कंपनी प्रेजेंटली, ठीक है। तो आपके लिए जानना आसान हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, अगर जाग्रेब में आप जो अप्लाई करते हैं जाग्रेब सिटी के अंदर, तो आपका वर्क परमिट या वीज़ा आने में बहुत देरी होता है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस समय को या आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए अगर आपका जॉब डिले हो रहा है या वर्क परमिट आने में डिले हो रहा है। तो 4-5 चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखना है। पहला कि आपका सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरा, आपको जाग्रेब से बाहर का जो भी कंपनीज है उसमें अप्लाई करना है। तीसरा, जो कंपनी से आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो एजेंसी हो चाहे ऑनलाइन हो, ठीक है, अगर आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है जो एजेंसी आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो जेन्यून है, ठीक है, कि नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो जो वेबसाइट से अप्लाई कर रहे हैं क्या वो वेबसाइट जेन्यून है या नहीं है, नहीं तो भाई डिले होता रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या हो रहा है। चौथा, जैसे आपने अप्लाई कर दिया और आपको जब कहा जाता है कि आपका वर्क परमिट अप्लाइड है, ठीक है, तो वर्क परमिट ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 दिन का समय लगता है अगर वो जाग्रेब से बाहर का है। अगर जाग्रेब का है तो कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग सकता है आपका वर्क परमिट आने में। अब आप में से कई लोग का ये कहना है कि किसी का 6 महीना हो गया, किसी का 7 महीना, किसी का 8 महीना, किसी का 10 महीना हो गया। तो क्या आपने दोबारा पीसी से अप्लाई किया है? अगर नहीं तो अभी कर लीजिए। अगर आपका डिले हो भी रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो दोबारा आपको पीसीसी अप्लाई करके अपोस्टाइल करके रेडी रखना है, अन्यथा अचानक आपका वर्क परमिट आ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उधर से आपको प्रेशर होगा और इधर से आपको पीसीसी बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों तरफ से आप फंस जाएंगे। अगर आपका डिले हो रहा है, आपको लगता है कि डिले हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि यार नहीं, मुझे इस एजेंसी से मेरा एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेना चाहिए, मुझे कोई दूसरा एजेंसी में जाना चाहिए, तो आप गलत कर रहे हैं।
जो एजेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पर आपका विश्वास है, आप वहीं टिके रहें। भले 6 महीने की जगह 8 महीना समय लगे, क्योंकि अगर आपने प्रोफाइल वहाँ से विड्रॉ कर लिया और दूसरा कहीं जाके अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी आपको 8 से 10 महीने का समय लगने वाला है। यहाँ जहाँ पर अप्लाई किए हैं, कहीं ना कहीं वहाँ 1-2 महीने के अंदर हो भी सकता है आपका काम। अगर आपका एजेंसी वाले ने अप्लाई कर रखा है, सब कुछ ऑन प्रोसेस है, प्रॉपर तरीका से है, तो विद इन ए मंथ और 2 मंथ के अंदर कहीं ना कहीं आपका वीज़ा या वर्क परमिट आ सकता है। लेकिन अगर आपने विड्रॉ कर दिया और दूसरा जगह अप्लाई करने का प्लान किया, तो यहाँ जितना समय आपने खपाया है उससे ज़्यादा समय कहीं ना कहीं आपको वहाँ भी खपाना पड़ेगा। क्यों, ये भी ध्यान रखें। अगर आपने यहाँ से अप्लाई किया है, ये अगर वर्क परमिट अप्लाई कर दिए हैं, तो आपका पासपोर्ट नंबर उसमें रहता है दोस्तों। तो जब तक अगर वो वीज़ा या वर्क परमिट अगर अप्रूवल हो गया, ठीक है, क्योंकि वो दोबारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आप विड्रॉ कर चुके हैं। लेकिन वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद विड्रॉ नहीं होता है दोस्तों, वहाँ पर पैसा पे कर देंगे, फिर विड्रॉ नहीं कर सकते। इस केस में क्या होगा, अगर आप दूसरे से अप्लाई करेंगे तो ये भी अप्लाई करेगा, उनसे अप्लाई होगा ही नहीं जब तक वो पहला वर्क परमिट विड्रॉ नहीं होगा। और जब तक वो उसका वैलिडिटी ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका नया जॉब नहीं लगेगा। ये बात आपको जानना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के मद्देनज़र ये सारा काम किया जाता है दोस्तों। लेकिन आपको लगता है कि क्या यार इतना दिन हो गया मेरा काम नहीं हो रहा है, क्या यार उतना दिन हो गया मेरा काम नहीं हो रहा है, तो ऐसा गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए। कभी भी जो भी एजेंसी से अप्लाई किए हैं वहाँ से अगर आप एप्लीकेशन विड्रॉ करते हैं सेम कंट्री के लिए तो आपको दिक्कत होने वाला है। हाँ, अगर आपने क्रोएशिया के लिए अप्लाई किया है और दूसरा एजेंसी से आप माल्टा का अप्लाई करते हैं तब बात अलग है। लेकिन सेम कंट्री के लिए अगर आप एप्लीकेशंस पहले एजेंसी से विड्रॉ करते हैं तो वही आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ना तो आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं पहले से आप एक जगह स्ट्रिक्ट रहें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। अब मैंने आपको पीसीसी दोबारा बनाने क्यों बोला, क्योंकि एक पीसीसी का दोस्तों जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 6 महीना रहता है, ठीक है, और जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो 4-5 महीना ऐसे ही हो जाता है। तो जाहिर सी बात है आपको दोबारा पीसीसी अप्लाई करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका ही लॉस है। समय तो जाएगा, आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा। तो बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि यूरोप में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। अगर आपको गलती से भी वर्क परमिट आ जाता है दोस्तों, तो अपने दिमाग को कंट्रोल रखें और तुरंत प्रोसेस, जो नेक्स्ट प्रोसेस है जो VFS वाला, वो ज़रूर करा लें। अगर आपके मन में ये घमंड है कि नहीं मैं दूसरा कोई एजेंसी से करा लेता हूँ या दूसरा कोई कंट्री से करा लेता हूँ, तो आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता है। आपको लगता है कि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया, लेकिन आपको ये बात भी समझना है आपके लिए आपका एजेंसी ने कितना समय लिया है, कितना समय उसने तुम्हारे लिए बर्बाद किया है, तुम्हारा प्रोफाइल के लिए, तुम्हारा फ्यूचर के लिए बर्बाद किया है, ये समझना है। आप तो एक जॉब सीकर हैं, कहीं ना कहीं आपको जॉब के लिए अप्लाई करके वेट करना ही करना है, राइट और रॉन्ग। लेकिन एक कंपनी अगर आपके लिए अप्लाई कर रहा है तो कंपनी अपना एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करेगा, अपना ऑफिस का रेंटल देगा, टेलीफोन बिल पे करेगा, ठीक है, लॉयर्स चार्ज पे करेगा, बहुत सारे खर्चा करेगा। लेकिन आपको क्या, आप तो ये सोचेंगे यार मैं कब से मेरा जॉब के लिए वेट कर रहा हूँ, लेकिन उनके बारे में सोचें कि वो कितना खर्चा करके आपका प्रोफाइल के लिए कितना शिद्दत से वेट करते जा रहा है। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपको आपके लिए अच्छा एजेंसी मिला हुआ है, अगर आपको उनसे विश्वास है तो, और विश्वास है तभी जाके शायद आपने उनसे अप्लाई किया हुआ है, राइट। तो यार थोड़ा दिन वेट कर लीजिए। और दूसरा बता दूं मैं, अगर आप विड्रॉ करते हैं एप्लीकेशंस तो सेम कंट्री में अप्लाई बिल्कुल ना करें, दूसरा कंट्री में अप्लाई करें। मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं, एक जगह अप्लाई किए हुए हैं जहां पर दिखा कि ज़्यादा सैलरी है, जैसे लग्जमबर्ग में ज़्यादा सैलरी मिलता है, तो जैसे ही लग्जमबर्ग का जॉब आ जाता है, वैकेंसी आ जाता है, क्या करते हैं, पहले वाला कैंसिल कर दीजिए, दूसरा अप्लाई कर दिए, दूसरा यहाँ पर सैलरी ज़्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जहाँ पर आपका अप्लाई हो चुका है, ये चीज़ बता रहा हूँ, रिकॉर्ड होता है दोस्तों। आपने शेंगेन जोन में अप्लाई किया है तो सारे कंट्री शेंगेन जोन में आता है। तो अगर आपने फ्लक्चुएट किया अपने एप्लीकेशंस तो कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन में इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ये बात भी ध्यान रखना। ये मत सोचना कि बस मुझे कोई नहीं देख रहा है। भैया आपका जो पासपोर्ट नंबर है उसमें सारे चीज़ें पता चल जाता है कि आपने कितना जगह जॉब अप्लाई किया हुआ है, कितना जगह पर आपका वर्क परमिट अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा मैं जो समझाना चाहता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।